हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एंटोनियम्स पढ़ने वाले हैं। एंटोनियम्स आर वर्ड्स दैट हैव अपोजिट मीनिंग्स। फॉर एग्जांपल, एन एंटोनियम्स ऑफ डे इज़ नाइट, ऑन इज़ ऑफ। जैसे डे का नाइट है, ऑन का ऑफ है। उसी तरह आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल क्या होता है? मेड बाय पीपल। ऑप्शन ए है इसका नेचुरल, बी है फेक, सी है सिंथेटिक। सिंथेटिक क्या होता है? मेड बाय केमिकल। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, नेचुरल। आर्टिफिशियल का एंटोनियम क्या हुआ? नेचुरल। ठीक है, वैसे ही है अराइव। अराइव क्या होता है? पहुंचना। ठीक है, आना या पहुंचना, जो भी आपकी समझ में है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है अपेयर, बी है डिपार्ट, सी है शो अप। अब देखो, ये जो मैंने आर्टिफिशियल लगाया है, अब आर्टिफिशियल मतलब इसका अगर हम सिनोनिम्स करेंगे तो इसका सिमिलर मीनिंग क्या होता है? फेक भी आता है, सिंथेटिक में भी आता है, लेकिन ये जो है इसका एंटोनियम्स है। वैसे ही जो अराइव है, अराइव आना या फिर पहुंचना, ठीक है, इसका कहीं ना कहीं मीनिंग अपेयर, अपेयर देख क्या होता है? अपेयर होना मतलब दिखना, शो अप भी दिखना ही होता है, सेम मीनिंग है। लेकिन डिपार्ट क्या होता है? कि जाना। ठीक है, डिपार्ट होता है ना, डिपार्ट करके, जैसे प्लेन हो गया, डिपार्ट हो गया, अराइव हो मतलब होना या डिपार्ट होना, समझ रहे हो? तो इसका सही एंटोनियम क्या होगा? डिपार्ट। ऑप्शन नंबर बी, डिपार्ट। वैसे ही आर्ग्यू। अब आर्ग्यू आप समझते हो ना, झगड़े को बोलते हैं। ठीक है, आर्ग्यू का एंटोनियम्स क्या होगा? एग्री, बी फाइट, सी रो। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, आप एग्री तो समझते हो, फाइट भी समझते हो, रो भी समझते हो। इसमें दो सेम मीनिंग है और एक है जो वो थोड़ा अलग है। ठीक है, तो इसका आर्ग्यू का अपोजिट मीनिंग क्या होगा? एग्री होगा। ठीक है, आर्ग्यू अगर किसी से बहस होना, एग्री मतलब सुलह होना, जो भी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्ग्यू, एग्री। आर्ग्यू का क्या होगा? एग्री। वैसे ही कुछ फोर्थ है हमारा ऑल। अब ऑल का एंटोनियम्स क्या होता है? आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत इजी है, क्या है, लेकिन मैं आपको बता दूं, पेपर में हमारा बेसिक पूछते हैं, और जब हमें बेसिक पूछा जाता है ना, तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारे से नहीं हो पाता है। सो इसीलिए पहले बेसिक से स्टार्ट करो ताकि आप हाई लेवल तक पहुंच पाओ। ओके, तो ऑल का क्या होता है? कंप्लीट, नन या टोटली। अब कंप्लीट और टोटली सेम है, इसको छोड़ो। ऑल का क्या होता है? नन। ठीक है, ऑल का क्या हुआ? नन। अगर आप इसका सिमिलर मीनिंग देखोगे तो ऑल का कंप्लीट में भी आ जाएगा, ऑल का टोटली भी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अमेच्योर। अमेच्योर क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, नॉन प्रोफेशनल, बी यूजलेस, सी है प्रोफेशनल। अब अमेच्योर क्या होता है मैं आपको बताऊं। अमेच्योर होता है अ पर्सन हु टेक्स पार्ट इन अ स्पोर्ट और एन एक्टिविटी फॉर प्लेजर, नॉट फॉर मनी एज अ जॉब। मतलब अमेच्योर क्या होता है? जो एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी मतलब पैसे के किसी स्पोर्ट्स में या किसी एक्टिविटी में अपनी मर्जी से पार्टिसिपेट करे, लेकिन वो पैसे ना लेता हो, ना ही उसकी वो जॉब हो, ना जॉब हो ना उसके पैसे लेता हो, जो अपनी मर्जी से क्या करे? उसमें पार्टिसिपेट करे। तो इसका क्या हो गया? नॉन प्रोफेशनल, यूजलेस या प्रोफेशनल। तो इसका हमने क्या बताना है? अपोजिट बताना है। इसका अपोजिट क्या आएगा? बताओ मुझे। इसका अपोजिट आएगा प्रोफेशनल। ठीक है, मतलब प्रोफेशनल वो होता है ना जिसमें हम पैसे लेते हैं, एज अ जॉब करते हैं। ये बिना जॉब का होता है, बिना पैसे के होता है, तो इसीलिए हम इसका अपोजिट प्रोफेशनल लगाएंगे। ओके, सिक्स्थ है हमारा अलाइव। अलाइव का फर्स्ट ऑप्शन है ए, लिव, बी सर्वाइव और सी है डेड। आप सबको पता है अलाइव का मीनिंग ही ये सिमिलर में आता है, लाइव भी और सर्वाइव भी, लेकिन इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी, डेड। ठीक है, अलाइव का क्या हुआ? डेड। एडवांस्ड। अब एडवांस्ड का ऑप्शन नंबर ए है फॉरवर्ड, ऑप्शन नंबर बी लीडिंग, ऑप्शन नंबर सी एलिमेंट्री। अब देखो एडवांस तो आप सबको पता है ना क्या हुआ, क्या मतलब होता है इसका। वैसे ही ऑप्शन नंबर ए फॉरवर्ड इसके साथ मिलता मिलता है, बी लीडिंग वो भी इसके साथ मिलता है, लेकिन जो सी है ना ऑप्शन नंबर सी एलिमेंट्री, एलिमेंट्री का मतलब क्या होता है? अब बताओगे, अगर आपको पता भी होगा। इसका मतलब होता है कनेक्टेड विद द फर्स्ट स्टेज ऑफ लर्निंग समथिंग। एलिमेंट्री क्या होता है? कनेक्टेड विद द फर्स्ट स्टेज ऑफ लर्निंग समथिंग। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लर्निंग समथिंग है ना,
फर्स्ट स्टेज ऑफ लर्न समथिंग या लर्निंग समथिंग है, तो इसका मतलब है ये फर्स्ट स्टेज है, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज है और ये एडवांस है, तो इसका अपोजिट मीनिंग एलिमेंट्री आएगा, ऑप्शन नंबर सी। वैसे ही ऑप्शन नंबर डी है एडल्ट। एडल्ट तो हम सब जानते हैं ना, मैच्योर भी इसी का पार्ट है, बी चाइल्ड, चाइल्ड, सी ग्रोन, ग्रोन और मैच्योर इसी का पार्ट है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर बी चाइल्ड। वैसे ही है एंजल। एंजल तो सबको पता है ना, एंजल क्या हुआ, फरिश्ता या जो भी। इसका ऑप्शन नंबर ए है गार्डियन स्पिरिट, बी डेवल, सी सेंट, ठीक है। सेंट भी आपको सबको पता है क्या है। वैसे ही एंजल 9th नंबर पे है एंजल। एंजल ऑप्शन नंबर ए है, एंजल का हमने क्या अपोजिट्स बताना है। ऑप्शन नंबर ए है गार्डियन स्पिरिट, बी है डेवल, सी है सेंट। तो आपको पता है गार्डियन स्पिरिट क्या हो गया, जैसे सुपर नेचुरल टीचर या कुछ भी आप समझ लो, गार्डियन स्पिरिट हो गया वो हमारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी डेवल। डेवल तो सबको पता है ना, शैतान, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी हो गया सेंट। सेंट क्या होता है, सेंट होता है पर्सन हु इज़ वेरी होली, ठीक है। तो हमें इसका अपोजिट बताना है ना, तो एंजल का गार्डियन स्पिरिट सिमिलर में आ रहा है, सेंट भी सिमिलर में आ रहा है, लेकिन हमें अपोजिट क्या दिख रहा है इसका, डेवल। एंजल फरिश्ता, डेवल शैतान, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा जो राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी डेवल। वैसे ही है 10th पे है बिल्ड। बिल्ड होता है पता है ना आपको, बनाना, और कंस्ट्रक्ट भी बनाना होता है। ऑप्शन नंबर बी है रेस। रेस तो पता ही है। और ऑप्शन नंबर सी है डिस्ट्रॉय। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा बिल्ड का, डिस्ट्रॉय, ठीक है। बनाना, बिगाड़ना या बर्बाद, तबाह करना। बारो। बारो तो आपको पता है ना, मतलब कोई चीज़ हम बारो करते हैं, तो उसका ऑप्शन नंबर ए है टेक। टेक भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी लेंट। लेंट। और ऑप्शन नंबर सी यूज़ एज सम वंस, यूज़ एज वंस ओन। अब ऑप्शन नंबर ए और सी सिमिलर है, बट इसका राइट आंसर क्या होगा, लैंड। लैंड मतलब कर्ज, कर्ज देना या जो भी, जो हम किसी की चीज़ लेते हैं, जब हम बोरो करते हैं फिर उसको हम क्या करते हैं, लैंड करते हैं, वापस देते हैं, कर्ज देते हैं, जैसे जो भी, ठीक है। इसका 12 है हमारा बॉटम। बॉटम आपको पता है ना क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका है लोवेस्ट पार्ट, ऑप्शन नंबर बी है ग्राउंड, सी है टॉप। हमें इसका क्या अपोजिट बताना है, बॉटम का अपोजिट क्या हुआ, टॉप, ऑप्शन नंबर सी टॉप। वैसे ही है 13 सटनली। सटनली, सटनली क्या होता है, विदाउट डाउट। इसका मेन होता है सटनली का मतलब क्या होता है, विदाउट डाउट, विदाउट डाउट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका डेफिनेटली, बी है प्रोबेबली, प्रोबेबली, और सी है श्योर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रोबेबली। विदाउट डाउट का सही जो है ना ऑप्शन, एंटोनियम्स क्या होगा, प्रोबेबली, प्रोबेबली। वैसे ही है हमारा 13 डिक्टेटरशिप, तानाशाही। ऑप्शन नंबर ए है इसका ट्राइनी, मतलब जिसका मतलब होता है अनफेयर यूज़ ऑफ पावर, जब हम किसी पावर का अनफेयर यूज़ करें, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी है ऑटोक्रेसी, ऑप्शन नंबर सी है डेमोक्रेसी। तो डिक्टेटर का अगर कोई पूछे एंटोनियम क्या है, इसका राइट आंसर होगा डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी तो सबको पता है ना क्या होती है, अ सिस्टम इन विच द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल। जो लोगों के द्वारा लोगों के लिए बनाई जाए उसे बोलते हैं डेमोक्रेसी। लोगों के द्वारा चुनी जाए, लोगों के लिए बनाई जाए, लोगों के कामों के लिए बनाई जाए, उसको क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी, ठीक है। तो डिक्टेटरशिप क्या होती है, तानाशाही। इसका एंटोनियम क्या होगा, डेमोक्रेसी। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है डेंटी। अब डेंटी का ना आप कहीं भी सर्च करोगे, इसका सर्च करोगे, बहुत से मीनिंग आएंगे। अब डेंटी का पहले मतलब समझना है। डेंटी क्या होता है, डेंटी होता है स्मॉल एंड प्रिटी इन अ केयरफुल मैनर, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ जो छोटी हो, प्यारी हो, अट्रैक्टिव हो, ठीक है, वो बहुत ही केयरफुल मैनर में, ठीक है, उसको डेंटी बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए है क्यूट, बी है एलिगेंट, सी है क्लमसी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा क्लमसी। क्लमसी क्या होता है, क्लमसी मैं आपको बताऊँ, क्लमसी होता है मूव्स एंड हैंडल्स थिंग्स इन वेरी केयरलेस वे एंड awkward वे। तो इसका अपोजिट मीनिंग, ये केयरफुल मैनर में है ना, तो ये क्या है, केयरलेस, केयरलेस
वे एंड ऑकवर्ड वे में जो हम कोई चीज़ को क्या करते हैं, मूव्स करते हैं, हैंडल करते हैं ना केयरलेस और ऑकवर्ड वे में, तो उसको क्लम्सी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लम्सी। 15 है डेस्परेट। डेस्परेट क्या होता है, पहले मैं आपको इसका मतलब बता दूं। डेस्परेट होता है हैव लॉस्ट ऑल होप्स। ठीक है, हैव लॉस्ट ऑल होप्स, जहाँ आउट ऑफ कंट्रोल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होपलेस, ऑप्शन नंबर बी होपफुल, सी डिस्पेयरिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होपफुल। ठीक है, हैव लॉस्ट ऑल होप का क्या हो गया, होपलेस हो गया ना, वो इसका मतलब ही होपलेस हो गया। तो इसका अपोजिट मीनिंग बताना है, तो अपोजिट क्या हो गया, होपफुल। अब इसको ही देख लो, होपलेस का अपोजिट क्या हो गया, होपफुल। तो इसका सही आंसर यही होगा। वैसे ही है डोमेस्टिक। अब डोमेस्टिक तो सबको पता है ना क्या वर्ड है ये। इसका सही ऑप्शन बताओ। अब ऑप्शन नंबर ए है होम लविंग, ऑप्शन नंबर बी होमली और सी फॉरेन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी फॉरेन। ठीक है, डिफरेंट 17 है डिफरेंट। डिफरेंट का अभी पता ना, अलग अलग। इसका सही राइट ऑप्शन बताना। अब ऑप्शन नंबर ए है पर्टिकुलर, बी है वेरियस और सी है अलाइक। अब पर्टिकुलर भी इसी का पार्ट है, वेरियस भी इसी का पार्ट है, और ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, अलाइक। ठीक है, अलाइक। वैसे ही है इमिग्रेशन। एमिग्रेशन क्या हो गया, अब मैं आपको इसका मतलब बताती हूँ। एमिग्रेशन होता है पीपल लिविंग द कंट्री। जब कोई लोग अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में जाते हैं, उसको बोलते हैं इमिग्रेट कर गया, मतलब एमिग्रेशन हुई वो। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है एक्साइल, बी है लिविंग, सी है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का है एमिग्रेशन। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, एमिग्रेशन। ठीक है, एमिग्रेशन क्या हो गया, वो पीपल अराइविंग द कंट्री। यह है पीपल लिविंग द कंट्री, पीपल लिविंग द COUNTRY कंट्री, और ये है पीपल अराइविंग ARRIVING अराइविंग द कंट्री COUNTRY कंट्री। ठीक है, तो आगे इसका मतलब ही आपका समझ। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। 19 है एवरीथिंग। एवरीथिंग तो पता ही है सबको। इसका ऑप्शन नंबर ए है वट एवर, बी है बियॉन्ड कंपेयर और सी है नथिंग। तो इसका एवरीथिंग हो गया सब कुछ, वट एवर। ठीक है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी बियॉन्ड कंपेयर, जो हम कंपेयर भी नहीं कर सकते, और सी है नथिंग। तो इसका जो एंटोनियम है वो है नथिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी नथिंग। एग्ज़िट, अब आप कहीं भी जाते हो, आप कहीं भी रेलवे स्टेशन चले जाओ, मेट्रो स्टेशन चले जाओ, किसी मॉल में चले जाओ, तो वहाँ पे जब आप वापस आ रहे होते हो तो वहाँ पे क्या एग्ज़िट ये लिखा होता है ना, एग्ज़िट। तो इसका क्या मतलब होता है, मूव आउट। ठीक है, मूव आउट क्या मतलब होता है इसका, मूव आउट। देखते हो ना, तो इसका हमें अपोजिट मीनिंग बताना है। गोइंग नहीं, डिपार्ट नहीं, एंट्रेंस। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, एंट्रेंस। अब एंट्रेंस आप पूछोगे क्या हो गया, एंट्रेंस क्या होता है, एन ओपनिंग, OPENING ओपनिंग, एंड ओपनिंग दैट अलोज एक्सेस टू अ प्लेस। ठीक है, दैट अलोज एक्सेस, ठीक है, दैट अलो एक्सेस टू अ प्लेस। ठीक है, ये इसका मतलब हो गया। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, एंट्रेंस। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट में ज़रूर बताना, और मुझे ये भी बताना मेरी क्या क्या गलती हुई हैं इसमें। थैंक यू। मैं अभी न्यू हूँ यूट्यूब पे, बट मेहनत करूँगी इससे अच्छे अच्छे लेक्चर आपके लिए लेके आऊँ। थैंक यू सो मच।